जनमत में आप सभी का स्वागत है दर्शकों। कल हमें एक बड़ी गमगीन करने वाली खबर मिली। वो खबर थी अभिनेता, जो कि मशहूर अभिनेता हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित अपने घर में खुदकुशी करने की। इस खबर के बाद जैसे पूरा देश एक तरह से सन्न रह गया कि खुदकुशी की आखिर क्या वजह हो सकती है। अगर हम आमतौर पर हम देखते हैं कि होता यह है कि खुदकुशी की बात जो होती है वो जुड़ी होती है गरीबी से और भुखमरी से और तमाम सारी उन परेशानियों से जुड़ी होती है जिससे परेशान होकर कोई व्यक्ति मौत को गले लगा लेता है या खुदकुशी कर लेता है। अक्सर हम ये किसानों के बारे में सुनते हैं, लेकिन भारत का जो परिवेश है, भारत के लोग हैं, इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं होते हैं कि फिल्म से जुड़े लोग, क्योंकि फिल्म से जुड़े लोगों की छवि जो भारतीय मन में है वो इस तरह से है कि एक लग्जरियस उनकी जिंदगी होती है, एक बहुत ही शानदार जिंदगी होती है, क्योंकि पैसा उनके पास काफी होता है। तो ये मान के चलते हैं कि फिल्मी लोग आखिर किस वजह से अवसाद में जाते होंगे, आखिर किस वजह से डिप्रेशन में जाते होंगे और ऐसी कौन सी वजह होती होगी कि उनको मौत को गले लगाना पड़ता है। फिल्मी दुनिया की अगर बात करें तो इससे पहले भी बहुत सारे कलाकारों ने, अभिनेताओं ने इस प्रकार से खुदकुशी की है और असमय ही उन्होंने अपने को खुद को खत्म कर दिया। जैसे कि 50 और 60 के दशक की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाने वाले गुरुदत्त, जो कि अभिनेता भी थे, बेहतरीन निर्देशक भी थे और निर्माता भी रहे हैं, उन्होंने भी एक समय में आकर खुद को खत्म कर लिया। फिर बात करें मनमोहन देसाई की, जो मनमोहन देसाई भी हिंदी फिल्मों के बहुत ही सफल फिल्मकारों में गिने जाते हैं और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी फिल्में, सफल फिल्में, अमर अकबर एंथोनी और कूली, मर्द जैसी फिल्में भी दी हैं। फिर बात आती है दिव्या भारती की, जो कि बहुत ही ग्लैमरस अभिनेत्री थी। उन्होंने भी कहा जाता है कि बिल्डिंग से उन्होंने कूद कर अपनी जान दे दी, हालांकि वो अभी भी संदेहास्पद ही माना जाता है। फिर सिल्क स्मिता है, रिम कपाड़िया है, नफीसा जोसेफ है, जिया खान है, प्रत्युषा बनर्जी है और कुशल पंजाबी है। इसी तरह से अगर हम देखें तो परवीन बाबी के बारे में भी कहा जाता है कि परवीन बाबी भी जो है अपने घर में मृत पाई गई थी। तो ये स्थितियां फिल्मी कलाकारों के साथ आखिर आती क्यों है? ऐसी कौन सी बात होती होगी, ऐसी कौन सी वजह होती होगी कि ये लोग मौत के को गले लगा लेते हैं? कौन सी ऐसी बात वहां पर है? आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में पुष्पेंद्र राज हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बहुत बड़े निर्देशक, बहुत ही शानदार कलाकार और निर्माता भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह होती होगी या कलाकारों की जिंदगी में ऐसा कौन सा पड़ाव आता है या कौन सी बात ऐसी मन में चल रही होती है जिसकी वजह से इतने शानदार कलाकार और इतने अच्छे एस्टेब्लिश्ड कलाकार भी जो हैं वो मौत को गले लगा लेते हैं। पुष्पेंद्र जी बताएं, क्या ऐसा होता है, क्या मन में चलता है कलाकार? सुधीर जी, आप स्वयं जानते हैं कि ये एक इंसानी मनोवृत्ति है। उसकी अपने दिमाग में चलने वाले फितूरों के बीच में वो जब उलझता है तो ये डिसीजन सिर्फ कलाकार ही नहीं, मेरे को लगता है दूसरे लोग भी जो इंसान हैं, वो कोई भी इंसान इस डिसीजन को ले पाता है। और ये वक्त होता है जस्ट सेकेंड का 100वां हिस्सा शायद, जब वो डिसीजन लेता है और उसको क्रियान्वित कर देता है। उसके आसपास के परिदृश्य में यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धियां या उसकी नाकामियां या उसके लोगों से संबंध या लोगों के उससे संबंध या कहीं ना कहीं किसी बड़ी विचारधारा को जीने के कारण और उस विचारधारा को पूर्ण ना पाने के कारण भी ये स्वयं व्यक्ति आत्महत्या करता है। हमारे यहाँ कलाकार अकेला ऐसा नहीं है, वो राजनेताओं ने भी आत्महत्या की है, किसानों ने भी आत्महत्या की है, इंजीनियर्स ने भी की है। यानी मानव जाति में ये प्रवृत्ति चली आई है और सदियों से, जब से मानव हुआ है, शायद उसके कुछ समय बाद से जब हम सुविधा भोगी हो गए, हमें सुविधाएं मिलने लगी, हमने सुविधाओं का उपभोग करना शुरू कर दिया, उपयोग नहीं उपभोग करना शुरू कर दिया। बस उपभोग करना ही हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक होता है।
और ऐसा मैं मानता हूं, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि फला व्यक्ति का उपभोग कर रहा है, वो उपयोग नहीं कर पाता, उपभोग करने लगता है, और भोग विलासता कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में ले जाती हुई होती ही है। ये आप भी जानते हैं, और दुनिया के हर वो व्यक्ति जो लगभग कहीं ना कहीं किसी विचार को लेके जीवित रहते हैं। हमारे यहाँ के कलाकारों में, हिंदुस्तान के कलाकार ही नहीं, विदेशों के कलाकारों में भी ये प्रवृत्ति पाई गई है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सुसाइड की है। पूर्व में आप बता चुके हैं कि बहुत सारे लोगों की फहरिस्त आपने दी है, जिसमें कई सारे कलाकारों ने, मनमोहन देसाई जैसे लोगों ने आत्महत्या की है। हाँ, लेकिन इस तरह का यंग लड़का या एक वो यंग लड़की जो पहले हीरोइन थी, दिव्या भारती, हाँ दिव्या भारती, ये ऐसे 2-3-4 लोग जो बहुत यंग थे, जिसमें मतलब मैं कहूं कि अभी तो जिंदगी की बहुत छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन कहते हैं ना कि चाणक्य या कौटिल्य में कहीं ना कहीं बुद्धि विशेष कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही अपनी बुद्धि को बहुत अधिक उपयोग करते हैं। शायद उन लोगों का खेलना कूदना भी उतना नहीं होता उन लोगों के साथ जो आसपास में दिखते हैं, पारिवारिक रूप में दिखते हैं या सामाजिक रूप में दिखते हैं, या फिर उन दोस्तों से मेल मुलाकात ही नहीं हो पाती, या उनसे अपनी बातचीत ही नहीं हो पाती, अपने मन की बात ही नहीं हो पाती, और उसके पहले उनके पास कुछ उपलब्धियां आ जाती हैं, कुछ उनके शिखर पे पहुंचने के रास्ते साफ हो चुके होते हैं, जो उनको शिखर दिखने लगता है, और वो अपने से हजारों गुना बड़े व्यक्तियों के बारे में सोचने लगता है, और उनकी फिलॉसफी को अपनी फिलॉसफी मान लेता है, या उनके विचार को अपना विचार मान लेता है, और इसीलिए वो ये शायद गलती भी कर जाता है, क्योंकि वो उतनी बड़ी विचारधारा को लेके काम करता है या उतनी बड़ी सोच को लेके काम करता है, और स्वयं कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग हैं जिनसे वो बात कर सकता था, शायद उनकी बुद्धि उसके आइडियल की बुद्धि के बराबर नहीं होती, इसलिए वो बात भी नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है लाइफ का एक दूसरे के बीच में। कल से ये प्रश्न बड़ा खड़ा हुआ है सुशांत के जाने से। सुशांत मेरी उम्र से ठीक 10-12 साल छोटे हैं। मेरी अपनी उपलब्धियां हैं, मैं अपनी उपलब्धियों से बहुत खुश हूँ। मैंने कुछ पिक्चरें की, मैंने कुछ लोगों से मिलता हूँ, मैं कई साल बाद आपसे ही जैसे बात कर रहा हूँ, एक फोन पर बात करना, ये मेरे लिए साफ सा सूचक है कि मुझे इस तरह की सुसाइड जैसी जरूरत नहीं है, या मैं इस तरह की चीजों को सोच भी नहीं पाता। मैं आज की दिन यदि मैं सोचूं तो छत्तीसगढ़ का लोग मुझे अमरीश पुरी, प्राण, न जाने क्या क्या संज्ञा दे चुके हैं, लेकिन मैं सोच लूंगा कि मैं अमरीश पुरी हूँ, रंजीत हूँ, या जो भी बड़े खलनायक हैं उनकी तरह मैं काम कर रहा हूँगा तो शायद नहीं। और मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं उनकी बुद्धि या उनके भाग्य के बराबर भाग्य लेके पैदा नहीं हुआ। मैं पैदा हुआ हूं मेरे अपने भाग्य के साथ, और मैं अकेलापन नहीं चाहता, इसीलिए बहुत लोगों के बीच में रहता हूं और बहुत सारे दोस्त बना के रखता हूं। हर समय 5 स्टार होटल, या हर समय बड़ी गाड़ियां, या हर समय छोटी गाड़ियां, या हर समय चाय की टपरी, या कुछ भी ऐसा कुछ भी होगा, मुझे हर जगह कंफर्ट होता है। और कुछ लोग जो बुद्धि विशेष होते हैं, मैं उसमें सुशांत को गिनता हूँ। सुशांत हमारे बीच नहीं है, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था, सिर्फ उनकी कुछ फिल्में देखी थी मैंने जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे उनकी फिल्म पीके में जब वो उनको फोन रिसीव करते हैं, उनको इंडिया से फोन जाता है और वो फोन रिसीव करते हैं, तो वो रिसीव करना उनका कमाल था वो पॉइंट। तो इतना अच्छा एक्टर इतनी अच्छे तरीके से यदि कोई विधा को जी रहा है, तो उसे कम से कम मेरे को लगता है और 100 लोगों के बीच में रहना चाहिए। बिल्कुल। जब स्टार हो जाता है आदमी तो डेफिनेटली सुधीर भाई कहीं ना कहीं वो लोगों से बचने लगता है, और बचना इसलिए मजबूरी होता है कि लोग हाथ पैर खींचने लगते हैं। मैं भी जब गांव जाता हूं तो मुझे 50 लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरे कंधे के अंदर हाथ डाल के मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, या मेरे को पकड़ के पीछे खींचते हैं।
तो मुझे अभी समझ में आया कि मैं तो 1% हूँ सुशांत का। जी जी। उसको 100% इन चीजों को झेलना होता होगा। उसमें कहीं ना कहीं उसके मन में खिन्नता आती होगी, उसके मन में झुंझलाहट होती होगी। यदि लोग सामान्य व्यवहार करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जानते समझते हुए भी अपने आइडियल को, यानी मैं किसी फिल्म स्टार को चाहता हूं तो मैं उसको ऐसा समझता हूं कि वो मेरे घर का है, और वहां वो स्टार ये मानता है कि 50 काम करना है। जैसे मेरे को एक बहुत अच्छा किस्सा याद है। मेरे मित्र हैं आशुतोष राणा जी। आशुतोष राणा जी जब थिएटर कर रहे थे, भोपाल में भी थे, तो एक बार ऐसे ही बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि राणा भाई, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत बड़े स्टार हो जाओ और उसके बाद मैं मिलने भी जाऊं तो तुम्हारे पास समय ना हो। तो राणा इन बातों को लेके निकल गए, और लगभग 10-15 साल बाद, स्टार होने के बाद, एक बार काली एक सीरियल आ रहा था, उसकी शूटिंग कर रहे थे वो, और मैं मठ पहुंचा तो उन्होंने 1-1.5 घंटे मेरे को वेट कराया नहीं, बेसिकली उनकी शूटिंग चल रही थी। जी जी। और मैं 1-1.5 घंटे बाद मैंने उनसे बोल दिया कि राणा भाई देखो, अब तो आप स्टार हो यार, 1.5 घंटे खड़ा कर दिया। तो राणा भाई ने एक अच्छी बात कही थी कि पुष्पेंद्र भाई, आपने ही तो दुआ मांगी थी कि राणा बड़े आदमी हो जाए, मुझे मिलने में भी समय लगे। चलिए, मैं तो समझ गया, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं समझते और वो उनमें खींचातानी करते हैं। जी जी जी। हम लोग आत्महत्या को दुर्गुण भी मानते हैं और बहुत खराब स्थिति भी मानते हैं, बट मेरा मानना है कि सुशांत कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहुत छोटी सी बात से या कोई बड़ी बात से परेशान होंगे, और उस परेशानी के चलते वो अपने शायद किसी मित्र को बहुत अच्छी तरह से साझा नहीं कर पाए होंगे, और एक ऐसा सैचुरेटेड पॉइंट आ गया होगा जहां पे वो ना तो लौट पा रहे होंगे, ना हट पा रहे होंगे, और वही एक लास्ट क्षण होगा शायद जिसमें उन्होंने रस्सी उठाई होगी, और वो बहुत छोटा टाइम रहा होगा, क्योंकि ये सुसाइड का टाइम बहुत छोटा होता है। मैं बहुत खुली किताब हूँ, हर वक्त खुली किताब की तरह रहता हूँ। मेरा एक छोटा सा वाकया है भोपाल का, जहां आप भी रहे हैं कई समय तक। बहुत छोटा सा वाकया है कि एक किसी बहुत ही सभ्य परिवार की लड़की को मैं चाहने लगा था, और उसका विवाह हो गया, और उसी के चलते मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता था। तो मैं भारत भवन में बैठा हुआ था, और भारत भवन में कुछ सोच रहा था, डिसाइड कर रहा था कि या तो पीछे तालाब में पत्थर बांध के डूब जाऊं, या गाड़ियों के नीचे आ जाऊं, क्या करूं। ये मेरे मन में एक कौतूहल चल रहा था। ये मेरी खुद की घटना है, इसलिए सुना रहा हूं आपको। एक कौतूहल चल रहा था। उसी बीच में पुष्पनीर जैन, जिनको मैं माँ भी मानता था, बहन भी मानता था, दोस्त भी मानता था, वो आई। उनको मालूम नहीं क्यों लगा, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे से जरा सा पूछा। मैंने मना भी किया एक बार, तो बोली नहीं, तू मुझे बताएगा, हम दोनों दोस्त है ना, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूं ना, मैं तेरी माँ हूं ना, मैं तेरी बहन हूं ना, तो बता ना मेरे को। मैंने उनको वो घटना बताई कि मैं ऐसा ऐसा था और उसकी शादी हो रही है। तो उन्होंने अपने गले से लगाया और मुझे एक ही शब्द बोला कि लगे चलो उठ यहाँ से। शायद आप जानते हो वही रंग का जो पिछला हिस्सा जहाँ पे तालाब शुरू होता है, भारत भवन के पीछे, जी जी जी, उस जगह से मुझे गले लगा के उठा के और चलते हुए बात करते हुए लेती आई कि बेटा, यदि मान ले तू चला भी गया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो शादी कर चुकी है। या उसके जीवन में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा तो एक आध दिन रो लेगी यदि तेरे को चाहती होगी तो, बट तेरे को उससे ज्यादा तो मैं चाहती हूँ, तेरी माँ चाहती है, तेरी बहन चाहती है, तेरे इतने सारे दोस्त हैं, वो लोग चाहते हैं तेरे को, तू इतनी जल्दी जाना चाहता है पगले। और उस समय आई थिंक सो मैं 21-22 का रहा हूँगा। और जब तक मैं कैंटीन तक पहुंचा, स्वाद रेस्टोरेंट तक पहुंचा, तो मेरा मन बदल गया था और मैं खूब रोया उनके साथ। उन्होंने खूब अच्छे से मुझे शांत किया और वो डिसीजन मेरा टल गया जी। मेरे सुसाइड का डिसीजन टल गया। मेरे को लगता है कि उतनी
कश्मीर जैसी कोई सुशांत के पास कोई होगा नहीं, उनके पास कोई दोस्त, माँ, बहन, भाई, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे वो उस लास्ट क्षण पे आपस में बात कर सके। यदि कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर रहा है और उसको 10 मिनट 10 सेकंड के लिए वो यदि भीड़ में आ जाता है, तो ऐसा मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुसाइड का निर्णय टल जाता है। बट सुशांत के साथ जो हुआ, जबकि उसके पास करोड़ों की गाड़ियां हो चुकी थी, करोड़ों के सामान हो चुके थे, एक सफलता के शिखर पे पहुंच चुका था वो, जी जी, और उसके बाद ये डिसीजन थोड़ा कहीं अजीब ना सा कहीं जरूर लगता है। बहुत, हाँ, अजीब लगता है। लेकिन मुझे, चूंकि एक प्रोसेस है सर सुधीर भाई, 100% वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ही होंगे। उनको लग रहा होगा कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, या करूंगा भी तो कोई मेरी बात को सत्य नहीं मानेगा, या उस पे कोई रिएक्शन देगा या नहीं देगा, मुझे कहीं झूठा ना मान ले, मेरे को कहीं गलत ना मान ले। बस इसी आप ओ के बीच में वो रस्सी आ गई बस। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम देखें तो हालिया उनकी फिल्म जो आई थी छिछोरे, उसमें भी उन्होंने आत्महत्या को लेकर एक बहुत जबरदस्त संदेश भी दिया था कि ये उचित नहीं होता आत्महत्या। तो ऐसे निश्चित रूप से जब वो फिल्म में काम कर रहे होंगे तो इन तमाम चीजों को उन्हें सुना होगा, समझा होगा, बहुत जब संदेश देना है तो कुछ अच्छी तरह से उसको उस पर बात भी हुई होगी। तो कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है तो वाकई कुछ न कुछ निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा है कि एक दोस्त का होना और एक सच्चे दोस्त का होना और बहुत ही नजदीकी किसी बात जिससे हम कुछ कह सके, ऐसे व्यक्ति का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। चलते चलते ये बताएं कि कलाकारों की जिंदगी में ये जो स्थितियां आती हैं या बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अगर ऐसी स्थितियां आती हैं, तो क्या इसका कोई हल आपको नजर आता है कि क्या कलाकारों की जिंदगी में कहीं कुछ जो चीज है वो उसकी पूर्ति होनी चाहिए, या फिर कलाकार को अपने आप को खोल देना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? सुधीर भाई, आपका प्रश्न एकदम सटीक है। इसका उत्तर स्वयं के निर्णय पर होता है। मेरा निर्णय मेरा होगा, आपका निर्णय आपका होगा, सुशांत का निर्णय सुशांत का था। या मैं ये कह दूं आपसे कि जब भी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं और आप अपने आसपास अपने दोस्त रखना बंद कर देते हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आप असफल होना शुरू हो गए जी। मैं इस लाइन को बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि जब आप बहुत सफल होते हैं, तब आप अपने नजदीक अपने उन सच्चे दोस्तों को, आलोचक को सच्चे दोस्त को जिससे आप मन की बात कर सकते हो, जी 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 जी, ऐसी जगह से आप हट जाते हैं और वहीं जाके आपकी असफलता शुरू होती है और आपको लगने लगता है सफल होते हुए भी कि आप असफल हो रहे हैं। सखा होना चाहिए या सखी होना चाहिए जो आपके साथ हो, जो आपके लिए हो, आपके पास ना हो। आपके पास जरूरी नहीं है, अब तो साधन इतने हो गए हैं, तो आपके पास ना भी हो लेकिन आपके साथ हो, बस इतनी चीज होगी तो कोई सुशांत फिर से सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा मेरा अपना आत्मविश्वास कहता है। ये मानते हैं कि एक तरह से ये एक परिस्थिति होती है और इस परिस्थिति को से निपटना भी खुद को ही होता है। हम अगर खुद को संभाल लें उस दौर पे, या फिर अपने आप को खोल लें, अपने आप को और तमाम लोगों के साथ बांट ले, तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति से हम, इस दुखद परिस्थिति से हम निकल सकते हैं, उस अवसाद से भी हम निकल सकते हैं। निश्चित रूप से अवसाद हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी आता जरूर है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उससे किस तरह से निपटते हैं। आप हमारी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।